हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक। जैसा कि हम पिछली वीडियो में क्षेत्रफल पढ़ चुके हैं और इसमें हमने आकृति पढ़ा था और त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे। त्रिभुज का हमने पूरा टाइप देख लिया था, दोनों आधार पे, भुजाओं के आधार पे और कोणों के आधार पे भी। अब हम आगे पढ़ेंगे। मेथड भी देख लिया था, हीरोज मेथड किसे बोलते हैं और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये भी। आगे बढ़ेंगे चतुर्भुज की तरफ। इसमें ये इम्पोर्टेंट है, चतुर्भुज से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। जो आपके सी टेट और यूपी टेट में काफ़ी क्वेश्चन चतुर्भुज से बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब चतुर्भुज से ही 80% आते हैं क्षेत्रफल में, और ठीक है, क्षेत्रफल के वाले में, एरिया वाले क्वेश्चन में 80%। आगे बढ़े। चतुर्भुज क्या है? चार भुजाओं वाली बंद आकृति को चतुर्भुज कहेंगे। जाहिर सी बात है, बंद है तो क्षेत्रफल निकलेगा, मैंने पहले ही बता दिया है। अगर खुला होता तो परिमाप निकलता। इसमें दो पॉइंट है। नंबर एक पॉइंट, चार कोण होंगे। नंबर एक पॉइंट, चार कोण होंगे। कौन कौन से कोण? एक ये कोण होगा, एक ये कोण होगा, और एक ये, और एक ये, सॉरी ये पूरा कोण, ठीक है। इन कोणों के लिए दो विकर्ण होंगे जो परस्पर एक दूसरे से ऐसे होंगे, ठीक है, एक दूसरे कोणों को काट कर रहे हैं। और चार भुजाएं होंगी, पहले ही हमने पढ़ चुका था। तो चार, दो भुजाओं को जोड़ना होगा, किसी भी दो भुजा को, चाहे इस ऐसे जोड़ें, चाहे ऐसे जोड़ें, चाहे ऐसे जोड़ें, किसी न किसी एंगल पे ही जोड़ेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके टाइप देखते हैं। पहला आज पढ़ेंगे आयत, रेक्टेंगल। तो ऐसा चतुर्भुज, ये चतुर्भुज का सिंबल है, ठीक है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। आमने सामने की मतलब ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। फिर इसमें पॉइंट है, इसमें प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण मतलब 90 अंश। प्रत्येक कोण मतलब ये कोण डी समकोण है। कोण ए डी सी इक्वल 90 अंश। ऐसे सब कोण होंगे 90 अंश। ये चिन्ह हमेशा, अगर किसी दो कोणों के बीच में ये चिन्ह है ऐसे या ऐसे या ऐसे, ये सब 90 अंश को डिनोट करते हैं, ठीक है। सीधे पैरेलल जाएं, सॉरी ये नहीं होगा, ऐसे होगा, सीधे आएंगे और ऐसे मुड़ जाएंगे, तो ये 90 अंश बना रहे हैं, ठीक है। तो ये इनका चिन्ह होता है 90 अंश। तो सभी कोण 90 अंश होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है। सामने की भुजा कौन सी है? बी सी समांतर होगी किससे? डी सी से। तो इसमें सामने की भुजा कौन कौन सी है? ए बी, सॉरी ए बी था। ए बी समांतर का चिन्ह होता है, दो पैरेलल लाइन खड़ी खड़ी हों, हल्का झुकी हुई, और समांतर डी सी, ठीक है। ये इस पॉइंट कह रहा है। और जो समकोण वाला कह रहा है, ये पॉइंट है। कोण ए, कोण बी, कोण सी, सब 90 अंश है, ठीक है। अगर परिभाषा में है आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो कोण ए, कोण नहीं, ए बी इक्वल डी सी और ए डी इक्वल बी सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आयत का परिमाप। परिमाप क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया, जो चारों तरफ के होंगे, ठीक है, जितनी भुजाएं होंगी। तो इसकी दो भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं और ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ऐसे तो जोड़ नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे? दो लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। लंबाई चौड़ाई क्यों? दो बार लंबाई का यूज़ हुआ इसलिए दो लगा है, और दो बार चौड़ाई का यूज़ इसलिए दो कॉमन ले लिया, ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअली में, दो लंबाई, दो बार लंबाई का प्रयोग होता है, दो गुणे लंबाई, इस तरह हो सकता है ज़्यादा से, दो गुणे लंबाई प्लस दो गुणे चौड़ाई। तो दो कॉमन लेके बना दिया गया फार्मूला, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, परिमाप का, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। फिर आगे क्षेत्रफल देखेंगे। क्षेत्रफल क्या है आयत का? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसको L इंटू बी, लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। आगे फिर बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सीटेट के लिहाज से, ठीक है। अब देखेंगे, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो 3 गुणे चौड़ाई एक लंबाई, ठीक है। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है। किसकी चौड़ाई? आयत की चौड़ाई, ठीक है। आयत की चौड़ाई एक वर्ग के भुजा के आधा है। तो आयत की जो चौड़ाई है वर्ग की भुजा का आधा है, ठीक है।
तो आधा कर लेंगे किसके, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बाई 2, चौड़ाई निकल जाएगा। अब हम जिसका परिमाप, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देने वाली पॉइंट है। जिसका परिमाप, जिसका किसको डिनोट करते हैं, जिसका यहाँ पे जो सबसे लास्ट में आया हो, चौड़ाई के बाद क्या है, वर्ग की बात आ रही है, जिसका परिमाप, तो जिसका यहाँ वर्ग के लिए बात आई है, ठीक है। इसका मतलब कहने का मतलब वर्ग का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जिसका बस आप पकड़ लेंगे, कहीं अगर जिसका आयत पकड़ गए कि जिसका मतलब आयत का परिमाप 72 है, तब तो नहीं कर पाएंगे, वहीं गलत हो जाएगा आपका। लेकिन अगर वर्ग, जिसका मतलब वर्ग, जैसे एक सेंटेंस है तो चौड़ाई एक वर्ग की भुजा है, तो वर्ग यहाँ आया है ना लास्ट में, तो वर्ग जिसका लिए होगी, किसकी बात हो रही है, वर्ग की, ठीक है। तो वर्ग की भुजा है तो वर्ग हम क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा 4 गुणे भुजा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, 4 गुणे भुजा है, तो इसका परिमाप अगर निकालेंगे, यहाँ पे वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप कितना दिया है, 72 सेंटीमीटर, तो 72 इक्वल 4 गुणे भुजा, तो भुजा बहुत आसानी निकल जाएगा, 4 को भाग कर देंगे इधर, तो भुजा इक्वल 72/4, और इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और 3 इधर 32 हो गया, और 4 8 32 18। तो यह भुजा को अगर ए लिखेंगे तो ए इक्वल 18 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया भुजा, किसकी भुजा आ गई, वर्ग की। चौड़ाई अब हमारी निकल जाएगी, क्योंकि हमको क्या है, वर्ग की भुजा की आधी चौड़ाई है, तो किसकी चौड़ाई, आयत की, आयत की चौड़ाई, क्योंकि वर्ग में चौड़ाई से कोई मतलब नहीं कि तीनों चारों भुजाएं उसके बराबर होती है, तो वर्ग की भुजा मतलब a/2 है, a मतलब 18/2 इक्वल 9, ठीक है। तो चौड़ाई इक्वल कितना आया, 9। अगर यहाँ पे बताया लंबाई भी निकाल सकते हो, कैसे, लंबाई कितने, चौड़ाई की 3 गुना है, तो अब लंबाई निकालोगे, लंबाई इक्वल 3 गुणे चौड़ाई, चौड़ाई की जगह पे आप रख दो 3 गुणे 9, 9 त्रिक 27, किसका, लंबाई, आयत की लंबाई निकल गई, चौड़ाई निकल गई। अब क्या पूछा है, तब तब इसमें से क्या बराबर होंगे, तो आयत और दोनों के वो परिमाप बराबर होंगे, या आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप का कम होगा, तो परिमाप इसमें बात ज़्यादा आ रही है, ठीक है। परिमाप और क्षेत्रफल, तो परिमाप निकाल लेते हैं, हमें वर्ग का परिमाप पता है 72 होता है, तो आयत का परिमाप निकालते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी, लंबाई गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, सॉरी गुणे नहीं रहेगा। अब 2 क्या है, लंबाई क्या था यहाँ पे 27, और यहाँ पे b क्या है 9, चौड़ाई क्या हमने याद की है 9, ठीक है। तो अब इसको अब हम करेंगे तो जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 27 और 9 36, 2 गुणे 36 इक्वल, ये 3 है 72, तो मतलब आयत का जो परिमाप है और जो वर्ग का परिमाप है, ये दोनों बराबर निकल गए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 पहले दिया, आयत का परिमाप वर्ग का परिमाप बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, तो हम यहीं टिक करेंगे और आगे बढ़ चलेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें और ऐसा नहीं दिया है कि ए और बी दोनों सही हैं, ठीक। अगर ये दिया होता तो आगे सॉल्व करते, शायद क्षेत्रफल में देखते, ठीक है। लेकिन हमारा यहीं है तो यहीं हम करेंगे, और आगे कर भी सकते हैं आप, ठीक है। तो 72 दोनों में सेम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेनू 9 मीटर लंबे तथा चौड़े 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श का टाइल्स लगाना चाहती है, मतलब उसका एक कमरे का चौड़ाई है, ठीक है। ये लंबाई है 9 और चौड़ाई है 7, तो ये भी 7 होगा, ये भी 9 होगा, ठीक है। तो मीटर की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान देने वाला है, यूनिट बहुत मैटर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर टाइल्स में निम्न साइज में से कौन सी खरीदें जिससे फर्श पर टाइल्स किसी टाइल्स को काटे बगैर लगाया जाए, मतलब एक भी टाइल्स का नुकसान ना हो, कम बचत में, और सभी टाइल्स को ऐसे लगा दिया जाए, ठीक है, और काटना किसी को ना पड़े, बढ़िया से सब बैठ जाए, ये तो उल्टा सीधा बैठ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, भाई हमको यहाँ पे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना, एक फर्श में लगा, तो कमरे के फर्श का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल, फर्श का मात की बात हो रही है, मात ये कमरे की फर्श की बात, तो फर्श का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल, फर्श मतलब आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि यहाँ चौड़ाई दोनों सेम है, लंबाई सेम है, तो क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 9 गुणे 7,
मीटर की बात हो रही है तो इसको 1 मिनट ऐसे कर लेते हैं, ये 9 मीटर गुणे 7 मीटर। हमारा ऑप्शन दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 900 सेंटीमीटर गुणे 700 सेंटीमीटर। अब क्या है, हमसे ये जो पूर्णता जो भी विभाज हो जाएगा वही टाइल्स बैठेगी, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, अपूर्णता विभाज करने की कोशिश करेंगे किसी से न किसी से। तो 900 गुणे 700 से भाग करेंगे। पहला ऑप्शन भाग करते हैं 40, जो पूर्णतः भाग हो जाएगा वही टाइल्स बैठेगी। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 4 से काटते हैं, ये 45 2 से काटे और 2 फिर बच गया, फिर 2 सीधा काटे तो 35 और 0, ठीक है। 5 से काटते हैं, 13 से 13 बचे 65, तो 13 और 5 से काटे हैं, 5 9 45। 3 से 13 से कोई नहीं कट रहा है, ठीक है, ऊपर कुछ नहीं कट रहा है, तो ये नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत, ठीक है, हमारे लिए ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखते हैं। 900 गुणे 700, ऐसे आप करोगे तो हम ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ठीक है। 35 गुणे 45, सब सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। तो क्या करेंगे, अब हम इसको काटेंगे। तो 7 दिख रहा है, यहाँ 35 दिख रहा है, तो 7 बचे 35, 5 7 एकम 7 और 1 और 2 0 ऊपर का ऊपर आ गया, ठीक है। आगे कट गए, 9 बचे, 9 का दिखा यहाँ दिख रहा है, 9 बचे 45, 9 एकम 9 और 2 0 को 2 0 ऊपर उतर गया। 5 गुणे 5 25 हो गया, तो 25 को काटेंगे 100 से, तो क्या होगा, 25 चौक 100, और 4 गुणे 100 मतलब 400 टाइल्स लगेंगी। अगर टाइल्स की संख्या पूछा होता तो 400 टाइल्स लगेंगी, ठीक है। तो ये पूर्णतः विभाज हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अब याद देना कि अगर संख्या पूछ लेगा टाइल की, तो टाइल की संख्या यही है 400। अब यही आगे क्वेश्चन यही पूछ सकता है, ये यूपी टेट में या पूछ सकता है या सुपर टेट किसी में पूछ सकता है कि टाइल्स की संख्या बताए। सेम क्वेश्चन दे देगा, डिजिट थोड़ा बहुत चेंज करेगा और टाइल्स की संख्या। तो जो 400 आया है विभाज होके पूरा, वो टाइल्स की संख्या। 400 अगर टाइल्स ले लेंगे तो ये कमरे की फर्श में पूरा लग जाएगा, एक भी कम और तोड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आयताकार शीट, ठीक है, का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है तो शीट का परिमाप। अगर आपको पता है कि परिमाप के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों पता होना चाहिए। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट L + B, ठीक। तो क्षेत्रफल पता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B। क्षेत्रफल दिया कितना है 480, L का निकालना है और B दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और सब सेंटीमीटर बात हुई है, ठीक है, तो सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं। L इक्वल क्या हो गया 480/12, तो काटेंगे 12 चौक 48 और 0 0, तो L इक्वल क्या आता 40। अगर L लंबाई 40 आ गई, ठीक है, L मतलब लंबाई 40 आ गई, चौड़ाई हमें पता है 12, ठीक है, B हमें 12 दिया हुआ है, तो क्या हम निकाल सकते हैं परिमाप, बिल्कुल निकाल सकते हैं। परिमाप किसका परिमाप, आयत की बात हो रही है, तो आयत का परिमाप होता है 2 इन ब्रैकेट L + B। 2 L की वैल्यू क्या है 40 और B की वैल्यू क्या है 12, तो 12 40 और 12 कितना होता है 52, और 52 गुणे 2, तो क्या हो जाएगा 104, 104 हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर होगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा, क्यों, अब इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर, देखो 2 ऑप्शन दे दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर, तो ये होगा यहाँ पे सेंटीमीटर, लेकिन क्यों, क्षेत्रफल में क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, और सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है 2L + B होता है। अगर हम कोई भी, जैसे ये 2 है और ये 40 सेंटीमीटर + 12 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 40 और 12 सेंटीमीटर 52 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ऐड में पावर नहीं आती और गुणे में घात आ जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 104 सेंटीमीटर। आप गलत करके नहीं, तुरंत एक जल्दबाजी नहीं, ऐसे क्वेश्चन में देखो ऑप्शन नंबर C D सही होगा, ठीक है।
क्योंकि परिमाप में, वैसे याद रखिए, परिमाप में स्क्वायर नहीं होता और क्षेत्रफल में होता है, ठीक है। आयतन में क्यूब होता है, क्यों? क्योंकि उसमें 3 चीज़ों की जरूरत होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 1 सेंटीमीटर दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, तो 3 बार एक चीज़ की गुणा हो गई, एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 हो जाता है कि नहीं, क्योंकि 1 1 होता है और 1 1 होता है तो क्या है, एक्स के प्लस 1 1 1 1 एक्स की पावर, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। ये गलती आप मत कीजिए, ऐसे छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपके पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसमें दिया हुआ है तो जाहिर सी बात लड़के गलती करते हैं, तभी वो दिया हुआ है। आगे देखते हैं। आयतन की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दुगनी है। जो आयत की लंबाई है वो 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले, कौन से परिमाप वाले, एक वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप मैंने आपको बताया 4 गुणे भुजा, भुजा मतलब ए मान लेते हैं। और 80 सेंटीमीटर परिमाप दिया है तो परिमाप किसका दिया है, वो वर्ग का दिया है, 4 गुणे भुजा हो गया। 4 से काटेंगे 2 और 0 का 0, तो ए इक्वल 20, ठीक है। वर्ग की भुजा की क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा हो जाएगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दुगनी है, तो दुगनी है तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, आयत की बात हो रही है, आयत की लंबाई 2 गुणे ए मतलब वर्ग की भुजा, ए मतलब वर्ग की भुजा, ठीक है। तो वर्ग की भुजा कितना है, 20, तो 2 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 40, 40 क्या हो जाएगा, लंबाई किसकी, आयत की लंबाई, ठीक है। फिर आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, तो हम आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और चौड़ाई दी हुई है, चौड़ाई क्या दी हुई है, 20 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एक मिनट लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल तो क्या होगा, L इंटू बी होता है, 40 गुणे 40 क्या है लंबाई, बी क्या है 20, तो 4 दूनी 8 और 8 2 0, 800 मीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं उसका कि वर्ग के क्षेत्रफल से, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग की भुजा क्या है 2 20, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है 20, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, और 400 से पूछा है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वर्ग है, इसका भी क्षेत्रफल है। पूछा कितना अधिक है, तो ये 800 है, ये 400 घटाएंगे, 800 माइनस 400 कितना आ जाएगा, 400 अधिक है, ठीक है। अधिक है, कौन अधिक है, आयत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, 400 अधिक है, ठीक है, यही सही ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। यही साथ साथ ये टॉपिक क्लियर हुआ, अगले टॉपिक और पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। अगर ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना, शेयर कर देना, क्योंकि एक एक चीज़ पहले आपको मैंने बताया, फार्मूला क्या है, टाइप क्या है, डिफिनीशन इसलिए बताइए कि सीटेट में कहीं कहीं आ जाता है लैंग्वेज में, ठीक है, और सीडीपी उसमें भी आ जाता है, सॉरी सुपरटेट में, और ऐसे क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।